ब्राह्मण समाज को लेकर फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया हमला, टेंशन में अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले ब्राह्मणवाद ही विषमता का सबसे बड़ा कारण। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे का पलटवार। मनोज कुमार पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की तकरार से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगेगा झटका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीतियां बनाने की जद्दोजहद की जा रही है, तो वहीं पार्टी के नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार फिर से हिंदुओं की भावनाओं पर चोट करने के साथ साथ ब्राह्मण समाज को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने के साथ साथ ब्राह्मणवाद पर भी टिप्पणी कर डाली। ब्राह्मणवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और यही विषमता का सबसे बड़ा कारण है। ये एक साजिश है जिस साजिश के तहत पिछड़े और दलित की आवाज को दबाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कई हिंदू नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया गया। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद हिंदू नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए ब्राह्मण समाज पर हुई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे ने भी मोर्चा खोल दिया। ब्राह्मण समाज पर हुई टिप्पणी के बाद ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर रख लिया। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसी को भी धर्म पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे के पलटवार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं की गई है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ये दोनों नेता आमने सामने आए हों। इन दोनों नेताओं को एक दूसरे का दुर्विरोधी माना जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार के सियासी किले को हर बार भेदने में कामयाब हुए, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को कई बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। ऊंचाहार विधानसभा सीट को लेकर ही स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे की तकरार शुरू हुई। ऊंचाहार विधानसभा सीट को लेकर ही कई बार समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने आए। मनोज कुमार पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की तकरार तब और बढ़ गई जब 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या के मामले को लेकर उस वक्त बीजेपी के मंत्री पद पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार पांडे के द्वारा उस पर पलटवार किया गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने के बाद इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है। साथ ही इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट देखने को मिली थी कि क्या ब्राह्मण विरोधी नेता के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्राह्मण हितैषी नेता मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन इन सभी अटकलों पर वक्त के साथ साथ विराम लग गया और दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी में रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में वर्चस्व की जंग लगातार देखने को मिल रही है। बैनर से लेकर मंच तक ये तकरार लगातार जारी है, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, जिससे अखिलेश यादव टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यदि ऐसे में लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में पार्टी में गुटबाजी और तकरार ने जन्म लिया, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के सियासी किले को बीजेपी भेदने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।